नमस्कार। और आज के हमारे विश्लेषण में आपका स्वागत है। इसमें बात हुई है महाराष्ट्र की लाडकी बहन योजना की, कुछ लोन वगैरह की और भी कुछ खबरें हैं। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी वीडियो की जानकारी को थोड़ा खोल कर देखेंगे कि ये लाडकी बहन योजना का पेमेंट स्टेटस क्या है, पात्रता क्या है, वो लोन वाली बात कहाँ तक सच है, और हाँ, महाराष्ट्र में नौकरियों की बात और मानसून का हाल। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या जानकारी है। हाँ, तो सबसे पहले लाडकी बहन योजना से ही शुरू करते हैं। वीडियो में 3,000 रुपए के भुगतान का जिक्र है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। क्या सबको 3,000 रुपए मिल रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, यहीं पर थोड़ा समझने की जरूरत है। वीडियो से जो पता चल रहा है वो ये कि 3,000 रुपए सिर्फ उन महिलाओं के लिए है जिनको जून महीने का जो 1,500 रुपए का हफ्ता था वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं मिला। अच्छा। तो उनको अब जून और जुलाई दोनों का मिला के 3,000 रुपए मिलने की उम्मीद है, ऐसा। हाँ। लेकिन हाँ, जिनको जून का 1,500 रुपए टाइम पर मिल गया था उनको तो जुलाई का 1,500 ही मिलेगा। ओके, तो ये क्लियर हुआ कि 3,000 रुपए सबके लिए नहीं है। ये जानना जरूरी था, क्योंकि अक्सर हेडलाइन ऐसी बन जाती है जैसे सबको ही डबल मिल रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। और भुगतान में देरी की भी बात थी शायद। हाँ, वीडियो में ये भी बताया गया है कि पिछले कुछ महीनों में पेमेंट थोड़ा लेट हुआ है। जैसे मई वाला पैसा जून में आया और कुछ लोगों को तो जून का भी अभी तक नहीं मिला है, ऐसा कहा गया है। ओहो। हाँ, तो शायद इसी वजह से ये जून और जुलाई का पैसा एक साथ 3,000 रुपए देने की बात हो रही है। अच्छा। और वीडियो में ये भी था कि कुछ आवेदन रद्द भी हुए हैं, काफी सारे। जी हाँ, ये भी एक पॉइंट था। बताया गया कि एक जिले में करीब 27,000 आवेदन कैंसिल कर दिए गए। 27,000, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। क्या वजह बताई गई इसके पीछे? वजह वही है जो पात्रता की शर्तें होती हैं ना, उनका उल्लंघन। जैसे मान लीजिए कोई आवेदक सरकारी नौकरी में था, या किसी के पास 4 व्हीलर गाड़ी थी, या फिर सालाना इनकम 2.5 लाख से ज्यादा थी, या वो पहले से किसी और सरकारी स्कीम का फायदा ले रहे थे। ओके। तो इन कारणों से रद्द हुए। और हाँ, ये भी जरूरी है कि बैंक खाता आधार से लिंक हो, पैसा तभी जाएगा। ये तो खैर बेसिक जरूरत है आजकल सभी योजनाओं में। जी। अच्छा, अब आते हैं उस 1 लाख रुपए के लोन वाली बात पे। वीडियो में इसका भी जिक्र था। क्या ये मिलना शुरू हो गया है? देखिए, वीडियो के हिसाब से तो अभी नहीं। ये फिलहाल मुंबई और आसपास के जो बैंक हैं उनकी तरफ से सिर्फ एक घोषणा जैसी है। सिर्फ घोषणा? हाँ, कि 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, पर अभी ये शुरू नहीं हुआ है, मतलब जमीनी स्तर पर नहीं उतरा है। और दूसरे जिलों में 40,000 के लोन की भी बात थी, पर उस पर भी कोई अपडेट नहीं है, ऐसा वीडियो में कहा गया। मतलब ये अभी सिर्फ हवा में है, बात कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं, अभी सिर्फ एक ऐलान। और महाराष्ट्र में नौकरियों को लेकर भी कोई बड़ी घोषणा हुई है ना? जी हाँ, बहुत बड़ी घोषणा। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि राज्य में करीब 3 लाख, सही आंकड़ा है 2,97,859, मतलब लगभग 3 लाख। हाँ, इतने खाली सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। बाप रे। ये भर्तियां सीधी भर्ती से भी होंगी और प्रमोशन से भी। कहा यह गया है कि उनका जो 100 डेज का एक्शन प्लान है वो पूरा होने के बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी। तो मतलब अभी इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा शायद, लेकिन 3 लाख नौकरियां, ये तो बहुत बड़ी खबर युवाओं के लिए। बिल्कुल, काफी अहम घोषणा है ये। और आखिर में मौसम का क्या हाल बताया गया वीडियो में महाराष्ट्र में? देखिए, मॉनसून आया तो जल्दी था महाराष्ट्र में, लेकिन वीडियो के मुताबिक बारिश सब जगह एक जैसी नहीं हुई है। खास करके मराठवाड़ा इलाका जो है वहां कम बारिश हुई है, तो किसान थोड़े चिंतित हैं। मौसम विभाग का हवाला देते हुए वीडियो में बताया गया कि मराठवाड़ा में फिलहाल भारी बारिश की उम्मीद कम है। हाँ, हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और पुणे वगैरह में 20 जुलाई के बाद शायद बारिश का जोर थोड़ा बढ़ सकता है। ओके, तो मतलब अभी इंतजार है अच्छी बारिश का कई इलाकों में। जी बिल्कुल। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो के जरिए लाडकी बहन योजना के पेमेंट और लोन वाली स्थिति को समझा, असम में हाइड्रोकार्बन की संभावना पर बात की, महाराष्ट्र में नौकरियों की बड़ी घोषणा देखी और मॉनसून का अपडेट लिया। हाँ, और इन सारी बातों को अगर जोड़ कर देखें तो एक चीज समझ आती है ना, चाहे वो लाडकी बहन का लोन हो या ये 3 लाख नौकरियां हो, घोषणाएं तो हो जाती हैं। हाँ। लेकिन उनके जमीन पर उतरने में, मतलब असल में लागू होने में अक्सर एक गैप दिखता है। सही कहा, वक्त लगता है या फिर चीजें बदल जाती हैं। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि ये जो घोषणा और अमल के बीच का फासला होता है, इसका उन आम लोगों पर क्या असर पड़ता है जो इन योजनाओं या नौकरियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। ये एक जरूरी सवाल है, इस पर सोचना चाहिए।